राइट जी, जो आप पूछ रही थी कि जब हम एल्बो रखते हैं तो वो करंट वाली फीलिंग जो आती है वो इस तरह होती है कि अल्नर नर्व जो है वो मीडियल एपिकेंडाइल से पोस्टीरियर पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो ये नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो एकदम से वो करंट वाली फीलिंग आती है, इसीलिए अल्नर नर्व जो है दैट इज बेसिकली इन लेमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड फनी बोन। वैसे तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि अब हमें एनाटॉमी पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि अल्नर नर्व इरिटेशन होती है सडनली और उसकी वजह से करंट वाली फीलिंग होती है, जिसको लेमन जो है वो फनी बोन कहते हैं। राइट, एनीथिंग एल्स? ऑलराइट जी, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एल्बो जॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन। तो उसमें प्रोफंडा ब्रेकियाई की भी पार्टिसिपेशन है। सो प्रोफंडा ब्रेकियाई की मेजर डिस्ट्रीब्यूशन जो है मस्कुलर और आर्टिकुलर वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की तरफ से है। इसकी जो पोस्टीरियर एक ब्रांच है वो पोस्टीरियरली पार्टिसिपेट करती है, एक ब्रांच है जो रेडियल नर्व के साथ लैटरल सेप्टम को पियर्स करती है और एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है, विच इज द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। राइट, वी विल डिस्कस दैट लेटर अगेन। वेन्स हम लोग एक दफा देख चुके हैं कि वेन्स जो हैं दे आर लाइंग इन टू रीजन्स, सुपरफिशियल रीजन में एंड डीप रीजन में, ठीक। So veins of the upper limb are divided into two sets, superficial and deep. The superficial set is lying in the superficial fascia, while the deep set is accompanying the arteries. So ये जो आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, these are all the deep veins, ठीक। superficial veins के बारे में हमने cephalic और basilic vein के बारे में पढ़ा था। सुपरफिशियल वेन्स बेसिकली हेड में ये जो वीनस नेटवर्क है, वी डोंट हैव टू नेम ऑल ऑफ दिस, इससे एक आर्च सी बनती है जिसको हम डॉर्सल वीनस आर्च कहते हैं। डॉर्सल वीनस आर्च से ये सारी वेन्स का जो ब्लड है वो लेकर मीडियल साइड से जो वेन स्टार्ट होगी दैट वुड बी द बेसिलिक वेन इन स्किन, एंड लैटरल साइड से ये चीज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि सेफेलिक वेन स्टार्ट होती है इन द फोर आर्म। These veins come towards the anterior side of the forearm और यहाँ पर cubital fossa के level पर these two veins, the cephalic vein on the lateral side and the basilic vein on the medial side, they are connected to each other by one channel which is called median cubital vein. अब ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्किन के सुपरफिशियल फेशिया में है, यहाँ जिसे आप कह सकते हैं डर्मिस से नीचे पड़े हुए हैं। सिफेलिक वेन के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि इट इज लाइंग इन द आर्म, अपर आर्म, इट इज लाइंग इन द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव एंड देन इन द क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल, जहां पर इट इज गोइंग टू पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड ड्रेन इनटू द एक्सिलरी वेन। बेसिलिक वेन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि मिडिल ऑफ द आर्म में बेसिलिक वेन इज गोइंग टू पियर्स द डी फेशिया and it joins the vena committant of brachial artery to become axillary vein, ठीक। so basilic vein जो है वो खुद axillary vein बन जाती है after joining the brachial artery vena committant। brachial artery के साथ जो veins हैं उनको join करके axillary vein बन जाती है, और cephalic vein जो है ये पूरा route cross करके it is going to end in axillary vein। so basically सारा जो superficial drainage है हैंड से ये स्टार्ट होगा, रिवर्स में जाएगा, सारा ड्रेनेज जो है वो एक्सिलरी वेन में जाना है। यहाँ पर ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन है और ये जितनी सुपरफिशियल वेन्स जो हमें अक्सर स्किनी पर्सन में नजर आ रही होती हैं, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है जी, जितनी भी आईवी कैनुलेशन है, आईवी सैम्पलिंग हो जाए, इंट्रावीनस जो वक्ती तौर पर इंजेक्शन लगते हैं, जो 2 और 3 डेज के लिए जो डोजेज दी जाती है आईवी ब्रैनुलास के थ्रू, ये जो सारा काम है ये सुपरफिशियल वेन्स में हो रहा है। द आइडियल मोस्ट आइडियल वेन इज मीडियन क्यूबिटल वेन। वो किस लिए आइडियल है? मीडियन क्यूबिटल वेन से डीप एक वीनस कनेक्शन है जो जाके एक डीप वेन में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जो वेना कमिटेंट है उनमें ओपन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इसकी वजह से मीडियन क्यूबिटल वेन इज अ फिक्स्ड वेन, स्लिप नहीं होती। नॉर्मली सुपरफिशियल वेन्स को हम कैनुलेट कर सकते हैं लेकिन दे आर समटाइम्स स्लिपरी, वो थोड़ा सा हिल जाती हैं, लेकिन मीडियन क्यूबिटल वेन फिक्स्ड है परफोरेटर की वजह से, वो डीप कनेक्शन की वजह से, और ये अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं करती। तो दिस इज द आइडियल वेन फॉर ब्लड सैम्पलिंग एंड 1 डोज ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शंस।
अगर हमने ज्यादा दिन तक कैनुलेट करना है तो फिर हमारे लिए ये जो मीडियल और लैटरल साइड पे हमें बेसिलिक और सेफेलिक वेन्स हैं या इनकी जो ट्रिब्यूटरीज नजर आ रही हैं वो बहुत आइडियल है। ब्रैनुला आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ कहाँ लगाया जाता है, सो यू शुड यूज दैट कॉमन सेंस नाउ कि अब आप जब भी कैनुलेशन करवाएं अपनी या किसी फैमिली वाले की, आप नोट करें कि किस तरह से सुपरफिशियल वेन को वो कैनुलेट करते हैं। आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें, अब किस तरह से वो वेन को पकड़ के फिक्स करते हैं ताकि वेन मूव ना करे, और किस तरह से फिर नीडल से प्रिक करते हैं। दैट वुड बी इम्पोर्टेंट, राइट। डीप वेन्स, पहले भी हमने बात की थी कि डीप वेन जो है वो हर आर्टरी के साथ सिंगल भी हो सकती है, 2 to 3 डीप वेन्स भी होती हैं। जब मल्टीपल वेन्स हैं तो इसीलिए हम इनको बजाय ये कि इसको हम ब्रेकियल वेन कहें, हम इसको कह देते हैं वेना कमिटेंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, यानी वेन्स एसोसिएटेड विद ब्रेकियल आर्टरी। ठीक, तो ब्रेकियल वेन्स का वर्ड कम यूज होता है, वेना कमिटेंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी ये ज्यादा यूज होता है, राइट। प्रोफंडा ब्रेकियाई भी उसी तरह एसोसिएटेड है। सो प्रोफंडा ब्रेकियाई जो वेना कमिटेंट्स होंगे, दे विल ड्रेन इन ब्रेकियल वेना कमिटेंट, ब्रेकियल वेना कमिटेंट विल ड्रेन इन एक्सिलरी वेन। अब एक्सिलरी वेन जो है उसकी और सबक्लेवियन वेन की जो है ना, वो आपसे एक्सटेंट और फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ एक्सिलरी वेन? ending of axillary artery would be the start of axillary vein, क्योंकि हमने रिवर्स में जाना है। So it starts from the lower border of teres major and ends at outer border of first rib. Axillary का रिवर्स हो गया, right? Subclavian जो है starts from the outer border of first rib and ends here in brachiocephalic vein. ब्रेकियोसेफेलिक वेन दोनों साइड्स की आपस में मिलती हैं एंड दे फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड है दैट इज गोइंग इनटू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। सो ये सारा वीनस ड्रेनेज है जो अपर लिम्ब का है, और इसको हम सेगमेंट वाइज जो है वो डिटेल में भी पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन दे दी है सो दैट यू कैन हैव अ कॉन्सेप्ट। डीप वेन से एसोसिएटेड जो कैथेटराइजेशन है उसको हम सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन भी इस तरह से कह देते हैं। यू कैन सी हियर ये बेसिलिक वेन है व्हेन इट हैज बिकम डीप, व्हेन इट हैज क्रॉस द डीप फेशिया, और ये ब्रेकियल के साथ जब मिलती है तो इट बिकम्स द एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन आगे जा रही है सबक्लेवियन में, सबक्लेवियन से ब्रेकियोसेफेलिक और ब्रेकियोसेफेलिक से सुपीरियर वेना केवा से होते हुए हार्ट में जा रहे हैं। ठीक, अगर एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो सुपरफिशियल वेन्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है तो उसमें बहुत ज्यादा दिन के लिए हमें आईवी इंजेक्शंस या उसको इवन जो है वो फूड भी जो है वो, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पे होते हैं या जो कॉन्शियस नहीं है उनको फूड भी जो है ना वो आईवी रूट से जा रहा होता है। ठीक है, सो अगर थोड़े दिन की कैनुलेशन है तो उसके लिए तो सुपरफिशियल वेन्स यूज हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद सुपरफिशियल वेन्स में वो जहां पर कैनुलेशन हुई होती है वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म अगर हमने यूज करना है तो वी यूज डीप वेन कैथेटराइजेशन। ठीक, सो इंट्रावीनस जो डीप वेन कैथेटराइजेशन है वो हम बेसिलिक वेन से इजीली कर लेते हैं। बेसिलिक वेन से एक्सिलरी वेन तक जो है ना वो कैनुला पास हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में अगर हमने राइट साइडेड हार्ट का प्रेशर भी मेजर करना है तो उसके लिए भी हम कैनुला के साथ बैरोमीटर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और राइट साइडेड राइट एट्रियल प्रेशर भी हम मॉनिटर कर सकते हैं जब हम यहाँ से अप्रोच करते हैं। बेसिलिक वेन से क्यों अप्रोच कर रहे हैं? सिफेलिक, एक तो उसका डायमीटर देखिए कितना छोटा है, और जब सिफेलिक वेन यहाँ से आती है तो वो राइट एंगल पे एक्सिलरी वेन में एंटर होती है, तो हम कैथेटर डालेंगे तो वो कैथेटर यहाँ से किंक हो जाएगा, राइट, क्योंकि बेसिलिक वेन का सीधा सीधा रूट है एक्सिलरी, और एक्सिलरी से फिर आगे सबक्लेवियन। सो वी आर गोइंग टू कैनुलेट फ्रॉम द बेसिलिक वेन टू एक्सिलरी वेन। ठीक है, तो हम सुपरफिशियल पार्ट से भी उसके कर सकते हैं कि वो डीप में चला जाएगा, वहां से पास करता करता जो है कैनुला एक्सिलरी वेन में प्रॉपर्ली एंटर हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। तो बहुत कॉमन है आजकल, स्पेशली जो कोरोना वाला टाइम है उसमें पेशेंट्स की जो आईवी कैनुलेशन है, डीप वेन कैथेटराइजेशन, वो तो हो रही है। एक मिनट, if there are any questions you can send a question here in chat box or text me, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई चीज पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेंगे।
प्रीवियस टॉपिक्स पे से भी अगर कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं लेक्चर खत्म करी हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।